नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान में 1 अक्टूबर को RAS प्री की परीक्षा होनी है। परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटना की रोकथाम को लेकर आयोग मुस्तैद दिख रही है। मामले को लेकर सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं और अब राजस्थान में पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। ऐसा देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। टोंक सआदत हॉस्पिटल के हालात दिनों दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। यहां आने वाले मरीजों को हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए जनरल आउटडोर में स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिल पाती है। मजबूरी में परिजनों को रोगी को गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है। अस्पताल में आवारा जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है। धौलपुर जिले में शुक्रवार को चंबल के तेज बहाव में 6 बच्चे बह गए। सभी बच्चे पहाड़ वाले बाबा के उर्स में शामिल होने के लिए आए थे। उर्स में शामिल होने के बाद परिवार के साथ सभी लोग चंबल नदी में नहा रहे थे। नदी के तेज बहाव में अचानक एक बच्चा बहने लगा, जिसे पकड़ने के चक्कर में 6 बच्चे पानी में बह गए, जिनमें 3 बच्चों को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है और 3 की तलाश जारी है। बाबा के मेले में कुछ लोग MP ग्वालियर और धौलपुर से भी आए थे। ये सुबह यहाँ नदी चंबल में नहाने के लिए आए थे, जिसमें इनके परिजन भी साथ थे। जिनमें से 3 लड़कों को सूचना पुलिस को मिली, जैसे 3 लड़कों को तो पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। 3 लड़के अभी भी गायब, जिनके नाम है शहजाद, गोलू और इरफान। ये अभी नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले सर? ये सब MP के हैं, एक धौलपुर का है, एक तो है। गंगापुर जिले का चर्चित कांड रोहित मीणा हत्याकांड में अब निष्पक्ष जांच नहीं होने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस नेता राधेश्याम नांगल ने शुक्रवार को अपराधियों पर उचित कार्रवाई करने को लेकर अपने समर्थकों के साथ रोष व्यक्त किया है। सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने जब परिवर्तन यात्रा निकाली थी, उस समय वसुंधरा राजे का ग्लैमर था। वो पार्टी के अध्यक्ष थी, इसलिए भीड़ यात्रा में ज्यादा थी। परिवर्तन यात्रा, इसका क्या असर होगा, बीजेपी यात्रा क्यों करती है? आपको ध्यान होगा कि वैसे तो हम लोगों की जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है वो अनवरत है और बड़ी इस तरीके की है कि जनसंघ संघर्ष, विरोध, उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार, इन सब से आगे निकलकर आज 303 तक पहुंचा है। तो ये उस अनवरत यात्रा का हिस्सा है। लेकिन जहां तक इस तरीके की परिवर्तन या संकल्प यात्राओं का सवाल है, उसमें 90 के दशक में जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था, तो लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा ने भारत की राजनीति के कई धारणाओं को और मिथक को बदला था। और कालांतर में वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक अच्छा मैंडेट मिला, अलायंस की सरकार हम लोगों ने चलाई। राजस्थान का यदि उल्लेख करें तो 2003 और 2013 ये 2 कालखंड थे, जिसमें 3 में 120 सीटों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसकी कारक बनी थी वसुंधरा राजे जी की परिवर्तन यात्रा। 13 में फिर से सरकार के खिलाफ हम सब लोग मुखर हुए और 163 का मैंडेट मिला। उस समय की भी परिवर्तन यात्रा ही एक बड़ा कारण बनी थी। तो ये स्पष्ट है कि यात्राओं का बीजेपी का जुड़ाव और यात्राओं की बीजेपी के जो सफलता की तक पहुंचने की जो कवायद है, उसमें यात्रा एक बड़ा कारक रही है। अभी ये सवाल भी होगा कि पहले 1 यात्रा होती थी, अभी 4 क्यों हैं? तो स्वाभाविक तौर पर ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कोड ऑफ कंडक्ट लगने की संभावना है। ऐसे में पूरे राजस्थान को नापना ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था और उसको हम लोगों ने भौगोलिक रूप से विभक्त किया। बहुत ज़्यादा नेताओं ने इसमें समय दिया अलग अलग जगह। मैं भी यदि मेरा आकलन करूं तो मैं अब सीधे जोधपुर से आ रहा हूं पूरी रात चल के। यानी इतना अवसर मिला कि हमें से बहुत लोग अनेक विधानसभाओं में गए, अलग अलग तरीके के अनुभव भी आए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मकसद था उसमें हम कामयाब हुए। राजस्थान में आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि सत्ता बदलती है परसेप्शन से। पहला जो कारण है, पिछले
20 साल के चुनाव का जो इतिहास है, राजस्थान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है, वो इस बात को सेकंड करती है, पुख्ता करती है, समर्थन करती है कि सत्ता बदलती है जनधारणा के कारण। खेत में बैठा किसान, दुकान पे बैठा व्यापारी और किसी भी विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ता हुआ विद्यार्थी ये तय करता है कि इस बार सरकार बदलनी है। ये परसेप्शन बराबर है, इसमें कोई बड़ा कारण समझ में आता नहीं है। दूसरा, सत्ताएं बदलती एंटी इनकम्बेंसी के कारण, लेकिन इस सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, रिजेंटमेंट है, जो आक्रोश जिसको कह सकते हैं। आक्रोश का कारण जिन मुद्दों की आप चर्चा होती है वो रिपीटेशन जरूर होगा, लेकिन मैं उस पर कायम हूँ। पहला आक्रोश का कारण, राहुल गांधी जी यहाँ भी आए थे, उन्होंने अलवर की सभा में, मालाखेड़ा की सभा में 2 बातें कही थी, किसानों की कर्जा माफ़ी की और बेरोजगारों को रोजगार की। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि सभा के दौरान उन्होंने कहा कि ए नौजवान क्या नाम है तेरा? उसने कहा रूप सिंह। रूप सिंह की नौकरी पक्की। वो रूप सिंह आज तक धक्के खा रहा है, उस रूप सिंह का अता पता ही नहीं है कि नौकरी कैसे मिली। और पिछले कई वर्षों से मैं देखता था कि रूप सिंह के बारे में आर्टिकल्स लिखे जाते थे कि राहुल गांधी ने भरी सभा में जिसको रोजगार की बात कही, और रूप सिंह आज भी रोजगार को तरस रहा है। किसानों की कर्जा माफ़ी की बात करी। राजस्थान के लगभग 60 लाख किसान हैं जिन पर कर्जा था, उन पर कोऑपरेटिव बैंक का था, शेड्यूल बैंक का था, नेशनलाइज्ड बैंक का था। कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे 20 लाख किसानों के कर्जे वसुंधरा जी की सरकार माफ़ कर चुकी थी। ट्रेडिशनल जो कोऑपरेटिव के जो कर्जे होते हैं माफ़ होते हैं, परंपरागत तौर पर ही वो सरकार के एजेंडे में होते हैं। लेकिन ये इन्हीं की घोषणा थी कि हम आएंगे और किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे। मेरे एक विधानसभा में मैंने सवाल लगाया कि कर्ज माफ़ी के कारण राजस्थान के कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ और उनको क्या क्या तकलीफ हुई। उनका जवाब था 19,422 ऐसे किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई। ऐसी कई घटनाएं हैं, बात लंबी होगी, मैं उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन गंगानगर के रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेला ने अपने फेसबुक पे लाइव वीडियो जारी किया और अपने आप को मार लिया, और मरते वक्त उसने ये कहा कि मैं कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी आत्महत्या का दोषी कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा, रोजिक बेरोजगारी राजस्थान में है और उसमें पेपर लीक के दंश ने राजस्थान के नौजवानों को अवसाद में लाया। हनुमानगढ़ के कन्हैयालाल ने एक सुसाइड नोट लिखा कि सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया, और उसने सुसाइड कर ली। आप ये देखिए कि जितनी परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं में 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी। सरकार का आंकड़ा महज 76,000 के आसपास का पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर ये जो दूसरा बड़ा रिजेंटमेंट का कारण है, 2 बड़े कारण हैं जिस पर राजस्थान की जनता में उद्वेलन है। तीसरा पक्ष है कानून व्यवस्था का। मैं उसको टॉप रैंकिंग में रखता हूं कि राजस्थान की जो एक पहचान थी वो एक पीसफुल स्टेट के नाते थी। 10,92,000 मुकदमे, ये अपने आप में प्रमाण है। 17 बलात्कार और 7 हत्याएं, 6,000 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का पर ईयर का आंकड़ा। जितनी घटनाएं हुई हैं, और आप तो साक्षी हो, थानागाजी से लेकर अलवर की तमाम उन घटनाओं के बारे में मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी। कभी आपने किसी नाबालिग को जिंदा भट्टी में झोंकते हुए सुना है? कभी ऐसा सुना है कि कोई भीख मांग रही हो कोई अबला और एम्बुलेंस का कर्मचारी उससे बलात्कार कर ले अशोक गहलोत की राजधानी में? एक नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। तो कानून व्यवस्था मेरी नज़र में बड़ा प्रामाणिक मुद्दा है। एक मुद्दा है अपीजमेंट का, तुष्टीकरण का। यही सरकार है जो कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला भी है, लेकिन अपीजमेंट में, जिसमें रामनवमी पे प्रतिबंध लगता है, जिसमें हिंदू नववर्ष पर 144 लगती है 17 जिलों में, और इसी तरीके से पीएफआई को कोटा में हिजाब के मामले में परमिशन दे दी जाती है। सरकार की जो दोहरी नीति है, जो दोहरा चरित्र है, वो इस नाते समझ में आता है। और इसी अपीजमेंट के कारण यही संभव होता है कि बार बार सुरक्षा मांगने के बाद, बार बार चेताने के बाद भी उदयपुर के कन्हैयालाल की गर्दन काट दी जाती है, धमकी देकर काट दी जाती है। तो तुष्टीकरण, अपीजमेंट इस सरकार का चौथा बड़ा मसला है। मित्रों, पिछले कुछ अरसे से
देश में जो राजनीतिक चेतना में बदलाव आया, 90 से दशक से पहले भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होता था। आपको ध्यान होगा कि मिस्टर क्लीन नकली क्यों है, तोप मशीन। बोफोर्स के भ्रष्टाचार ने कांग्रेस को विभक्त कर दिया था। वीपी सिंह अलग हुए और वीपी सिंह को राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, लोगों ने वीपी सिंह तक को केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बना दिया था। करप्शन हो सकता है आज सड़क का मुद्दा नहीं रहा हो लोगों के लिए, लेकिन करप्शन ईवीएम का मुद्दा जरूर है। और इस तरीके से करप्शन हावी है कि मुख्यमंत्री के जहां सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री विराजते हैं, उनका मंत्रिमंडल विराजता है, राजस्थान की हुकूमत सियासत चलती है, वहां पर सोना मिल जाए और नकदी मिल जाए जो डीओआईटी के डिपार्टमेंट में, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो किसी के पसीने की कमाई नहीं थी, वो भ्रष्टाचार की कमाई थी। और उनके कमरों में मिलना इस बात को साबित करता है, हाथ कंगन को आरसी क्या। और इसलिए करप्शन सर्वे एक संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उन्होंने सर्वे में ये कहा कि राजस्थान के 78% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये सारी राजस्थान की सरकार की केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये रिजेंटमेंट है जो राजस्थान की सरकार के खिलाफ है, और ये सत्ता बदलाव का बड़ा कारण बनेगा। एक कारक है मोदी जी का नाम और काम। बहुत सामान्य योजना है जिसको आप सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि वैचारिक जो बुनियादी मुद्दे थे उससे लोगों का जीवन बदला है। वो चाहे जनधन हो, उज्ज्वला हो, आवास हो, आयुष्मान हो, ये सब लोगों ने जो वैचारिक मुद्दे थे उनका समाधान हुआ। वैचारिक मुद्दों में राम मंदिर से लेकर 370 तक एक लंबी फहरिस्त है, ट्रिपल तलाक तक। राजस्थान के जनमानस में मोदी जी का नाम और काम, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अतिरिक्त इस तरीके का एडवांटेज है जो उनको पुष्ट करती है भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी जीत के लिए। कुल मिलाकर जो ये परिवर्तन संकल्प यात्राएं हैं, देखिए कोई भी राजनीतिक उपक्रम होता है उसमें विरोध की, विवेचना की, आलोचना की, समालोचना की, विश्लेषण की पूरी गुंजाइश रहती है। लेकिन इन यात्राओं का जो विशेष मकसद था कि हम बहुत जो मुद्दे हमने सदन में मुखर रूप से उठाए, जो हमने सड़क पर उठाए, ये सब मुद्दे इन यात्राओं के जरिए और ज़्यादा मुखर हुए हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पब्लिक की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, अच्छी बातों को भूलती है, बुरी बातों को भूलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां जनता तक जाएं, मोदी सरकार की इस यात्रा में बड़ा एक कारण बना। इस कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बिल्कुल मैड पर आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको फ्री बीज के नाम से प्रभावित करने की कोशिश हुई है, अशोक गहलोत जी ने बीजेपी के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई ऐसे उपक्रम किए। उदाहरण के तौर पर अन्नपूर्णा पैकेट बांटे, उनकी क्वालिटी के बारे में उनकी लैब उनको विफल कर रही है। मोबाइल बांटे। अब मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि एक माई को किसी ने वीडियो दिया, पूछा माँ ये वीडियो ये मोबाइल दिया है अशोक गहलोत ने, कैसा लगा? कि बढ़िया लगा। माई वोट किसको देगी? बोले मोदी को। तो लेकिन मोबाइल तो अशोक गहलोत ने दिया, कहती है पाछो ले जाओ, वापस ले जाओ। यानी जो ऐसी पॉपुलिस्टिक लेकिन सस्ती किस्म की लोकप्रियता के लिए प्रभावित करने की बातें थी, उसको भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। राजस्थान के करौली जिले में टोडा भीम पहुंचे समाजसेवी अन्ना हजारे ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चुनाव से पहले उनकी इस मांग को नहीं मानती है तो वे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरे गांव में 35 शराब की भट्टी थी। आज 22 जिला के लोग आकर देखा है, जहां 35 जिला में जहां 35 शराब की भट्टी थी, आज 22 साल हो गए। 22 साल किसी गांव में बीड़ी, सिगरेट,
खैनी बिक्री के लेने, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं खाने। अरे ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है कि बीड़ी पिया, सिगरेट पिया और पहलवान हो गया। ये पत्थर को भी संभालना जरूरी है। इन पत्थर को संभालना जरूरी है। इसलिए अपने परिवार को हम बदलना है, परिवार सुखी करना है, परिवार में संस्कार करना है। आज देखो हमारा गांव देखने के लिए कितने लोग आते हैं। 30 साल में 31 लाख लोग आए, उसका रिकॉर्ड है। 31 लाख रिकॉर्ड है। ऐसे कुछ करना है ताकि गांव में बदलाव आ जाएगा और पूरा राजस्थान में कुछ बदलाव आ जाएगा। धन्यवाद। जय। अब अन्ना जी और पूरे अन्ना हजारे जी एक ताकत। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर में सियासी आजमाइश करेंगे। हालांकि राहुल गांधी और खड़गे के इस दौरे से पहले ही पार्टी में एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स हावी हुई है, जिसमें सचिन पायलट को पोस्टर में जगह नहीं मिली है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। जैसे ही ये पोस्टर लगे, सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पोस्टरों में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की फोटो गायब है, जो नया सियासी मुद्दा बनता दिख रहा है। फीकी राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग की ओर से आज जयपुर राजस्थान मिशन 2030 के तहत एनालाइजिंग वुमेन्स पोटेंशियल विषय पर 8वें HR स्किल समिट का आयोजन किया गया। समिट में उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त 3 प्लेनरी सत्र का भी आयोजन किया जा रहा है। फीकी राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग के हेड अतुल शर्मा ने बताया कि तेजी से विकसित हो रहे व्यावसायिक परिदृश्य में ह्यूमन रिसोर्सेज की भूमिका में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। समिट में इन सभी विषयों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। कभी भी कम नहीं होगी। जितनी भी मशीन ले रहे हैं आप, AI लें, कुछ भी लें, ह्यूमन बीइंग्स टू बी द बेस्ट ऑलवेज। तो इसके बारे में जो एक समिट है, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। पहली चीज़ आई थिंक फिक्की को कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल एरिया है जहाँ पे कि अगर हम स्किलिंग की बात कर रहे हैं तो हम अपनी कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन वो तब पॉसिबल हो पाएगा कि अगर पूरा HR लीडरशिप का, HR का जो बेसिक रोल फ्यूचर में होने जा रहा है, उसके ऊपर हमारी स्किलिंग की कामयाबी सक्सेस निर्भर करेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ कल राजस्थान के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति राजस्थान के दूदू जिले में संत शिरोमणि धन्ना भगत की जन्मस्थली नोखा नदी चोरू जाएंगे और मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे भाद्रपद शुक्ल अष्टमी मास मेला महोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में वैश्विक शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर से लोग पहुंचे हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज ये स्वर्णिम दिन है। यह संगठन नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नारी शक्ति कैसे किसी संगठन को विश्व भर में ले जा सकती है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान इसका उदाहरण है।